नीलवान पॉइंट से अभी हम होके आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर दूँ क्योंकि इससे पहले मैं आया था तकरीबन कोई 7-8 साल पहले 2-3 दफ़ा है। अभी यहाँ पर पहुँचा तो एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था कि रोड बन गई है और आप आगे तक गाड़ी लेके आ सकते हैं। तो ये चीज़ देख के यानी कि थोड़ी इंकरेजमेंट हुई कि यार चलो ठीक है गाड़ी लेके आगे चले जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली रोड कोई नहीं बनी थी, वैसे ही रोड टूटा फूटा था और गाड़ियाँ अगर गाड़ी के हिस्सा कमज़ोर है या अगर आप चाहते हैं यार कि कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना बने गाड़ी को, तो फिर आप गाड़ी को बाहर ही रखें। और थोड़ा सा रास्ता है, ज़्यादा रास्ता नहीं है। कितना तकरीबन 10 मिनट आपको, क्योंकि जिस स्पीड से गाड़ी जाती है उसमें आपको 10 मिनट लग जाते हैं। हाँ, वो उतना ही तकरीबन आप यानी कि 15-20 मिनट लग सकते हैं। 15-20 मिनट लग जाएंगे पैदल आप पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो नीचे डिसेंड है वो तकरीबन आपको 15-20 मिनट नीचे उतरते हुए और 1 घंटा तकरीबन ऊपर आते हुए लग सकता है। तो वो बहरहाल वो चीज़ वहाँ पे क्योंकि उन्होंने बनाई होती है अपनी गाड़ी की पार्किंग वगैरह, तो उस वजह से वो उन्होंने कहा कि गाड़ियाँ भी आ जाएंगी तो चलो हमारा भी काम बन जाएगा। लेकिन एज सच वो वहाँ पे सिनेरियो नहीं था। दूसरा ये कि पानी क्योंकि जहाँ पर है गहरा तो ख़तरा भी होता है। यहाँ पर वो आपको लाइफ जैकेट्स वगैरह भी देते हैं और कोई अगर आपको स्टिक्स वगैरह चाहिए वो चीज़ें भी आपको रेंट पे मिल जाती हैं। तो और ड्यूरिंग द सीजन, हाँ ड्यूरिंग द सीजन आपको ये चीज़ें वो लोकल जो वहाँ पर हैं वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो अभी पानी की वो जो क्वांटिटी है यहाँ पे नीलवान पॉन्ड्स में वो उतना ज़्यादा नहीं है जो रूटीन में गर्मियों में होती है, क्योंकि अभी बारिशें वगैरह होंगी तो फिर मेन इसका जो चश्मा है, चैनल्स वगैरह हैं वो चलेंगे और उसके बाद फिर ज़्यादा पानी वहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि महीने 2 महीने में ज़्यादा हो जाएगा। तो जो लोग नीलवान पॉन्ड्स आना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम वुड बी 1 महीने में बाद में आप आएंगे, 2-2.5 महीने बाद, तो तब ये पानी भी भरा होगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। नीलवान पॉन्ड से हम निकले और अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट था वो था कनाटी गार्डन। और वहाँ पर पहुँचने से पहले एक सरप्राइज़ हमें मिला जब हम एंटर हुए मनारा वैली में। ये एक बहुत ही खूबसूरत लश ग्रीन वैली थी और बहुत ही साफ़ सुथरी सड़कें बीच में से गुजर रही हैं। और ये तो देख के जिस तरह से कह लो कि जो आपने जहन में लिया होता है कि यार सून वैली के बारे में इतना कुछ सुना हुआ था कि बहुत ही खूबसूरत वैली है, तो वो मुझे लग रहा था कि यार वाकई मैं ऐसी वैली में एंटर हो गया। तो बहुत ज़बरदस्त इसके व्यूज़ थे, तो हम वहाँ पर काफ़ी देर रुके और उसकी डिटेल में हमने सारी कवरेज की और वो एक्सपीरियंस, वो व्यूज़ जो वहाँ पर हमने देखे, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो आइए देखते हैं मनारा विलेज के ड्रोन शॉट्स। इस किस्म की लश ग्रीन फील्ड्स अमूमन आप लोग जब बाहर किसी कंट्री की कोई मूवीज़ वगैरह देखते हैं या आप कोई एड्स वगैरह देखते हैं उसके अंदर आपको नज़र आती थी, लेकिन आई हैड नो आइडिया यार कि इतना ज़बरदस्त, इतनी बड़ा फील्ड और उसके अंदर इतनी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज तरीके से ये फसलें उगाई हुई ये यहाँ पे मुझे देखने को मिलेंगी। और ये इतना बड़ी सी वैली है, अगर आप इसको देखो जिस तरह से, यानी कि मैं इसमें ड्रोन फ्लाई कर रहा हूँ तो
उसमें आप अंदाज़ा लगाओ कि यार ये अभी तो, क्योंकि ड्रोन की भी एक सर्टन लिमिट है जहाँ तक ये जाता है, तो काफ़ी मैं दूर से इसको उड़ा रहा था और काफ़ी दूर तक हमने इस फील्ड को जो है ना एक्सप्लोर करने की कोशिश की। तो ये मैदान जितना बड़ा था तो उसको हम पूरा एक्सप्लोर नहीं कर सके, लेकिन इसके बीच में ये छोटे छोटे जो पैचेस बने हुए थे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। एक चीज़ का आप लोगों से मैं जिक्र ज़रूर करूँगा कि हर जगह का एक ऑप्टिमम सीज़न हो, जो आप अगर उस सीज़न में जाते हैं तो वो जगह फुल जोबन में मिलती है, बहुत ही जो ज़बरदस्त सा व्यू उसका होता है। इसी तरह हम अभी रिसेंटली चित्राल का विज़िट किया था वहाँ, लेकिन मुझे जो वहाँ पर लोकल्स ने गाइड किया तो उन्होंने यही कहा कि आप ककलेश मेडोज़ में आपने जाना है, आप ग्रीनरी देखना चाहते हैं, लेकिन आजकल वो सीज़न, आजकल अभी सर्दियों का टाइम था तो वहाँ पर अभी वो जो घास है वो बिल्कुल जला हुआ है। तो अगर आप ग्रीनरी एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप 1-2 महीने बाद जब आएंगे तो फिर आपको ग्रीनरी और वहाँ पर वो फ्लावर्स, तो इस वजह से मेरा यहाँ पर ये बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप, हो सकता है आप कभी यहाँ पर आएं और आपको ये लश ग्रीन फील्ड्स ना मिलें, तो उसका यही रीज़न हो सकता है क्योंकि ये जो यहाँ पे काश्तकारी या एग्रीकल्चर जो भी एक्टिविटी है वो करने का और ये फसलें उगाने का एक सीज़न होता है, उसमें अगर आप आएंगे, जिस तरह फॉर्चुनेटली फॉर मी मैं यहाँ पर आया तो मुझे उस वक्त में मेरा यहाँ पर आना हुआ जब यहाँ पर ये ज़बरदस्त सी फसलें अपने ज़बरदस्त से कलर्स में आई हुई थी, तो इस वजह से मुझे ये सीन ये यहाँ पर मिल, तो आई होप कि आप लोग भी एक्सपीरियंस कर सकें। और ये जो बीचों बीच सड़कें जा रही थी, ये ऊपर से ऐसा ज़बरदस्त व्यू पेश कर रही थी, ये भी आपको बहुत मज़ा आएगा इसको देख। अब इन्हीं ग्रीन फील्ड्स को कैप्चर करने के लिए मैं ड्रोन उड़ाता जा रहा था, तभी मेरी नज़र पड़ी एक बहुत ही खूबसूरत सा मज़ार वहाँ पे बीच में बना हुआ था और बहुत यूनिक लग रहा था क्योंकि उसके इर्द गिर्द कोई और स्ट्रक्चर नहीं बना था, कोई और बिल्डिंग नहीं थी, कोई घर नहीं था, एक बिल्कुल मैदान जो बिल्कुल है फसलों के बीच में, एक बड़ा ही प्रॉपर किस्म का मज़ार, गुम्बद नुमा एक शेप से वो बनी हुई थी। आई एम नॉट श्योर कि मस्जिद थी, मज़ार था, तो बहरहाल वो भी बिल्कुल एक जगह पे एक अलग से एक वो के लुक दे रहा था, तो मैंने कहा इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट प्रेफरेंसेस होते हैं। जिस तरह अब मैं कोई भी वीडियो बना रहा होता हूँ तो मुझे कोई चीज़ उसमें जो स्टैंड आउट होती है, कोई ऐसी चीज़ जो यूनिक लग रही होती है पूरे एक बड़े फ्रेम के अंदर, वो चीज़ बड़ा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि एक केला दरख्त बिल्कुल पूरी एक खुले मैदान में यहाँ पे मुझे नज़र आया, उसको मैंने कैप्चर किया। तो हर जो भी वीडियोस बनाते हैं उनका एक अपना स्टाइल होता है, वो डिफरेंट तरीके से लोग चीज़ों को लेते हैं और उस तरह से यानी कि फिर वो उसको शेयर करते हैं।
आखिर में जाने से पहले तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो इन व्लॉग्स को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। जो अक्सर भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, वीडियोस को पसंद ज़रूर करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे आपको आइडिया नहीं है, यानी कि हमें मोटिवेशन, ये नंबर्स, आपके सब्सक्रिप्शंस, ये सारी चीज़ें बहुत मोटिवेट करती हैं, ताकि दिल करता है कि यार फर्दर चीज़ों को मज़ीद इम्प्रूव किया जाए, ताकि जो देखने वाले हैं उनको चीज़ें मज़ीद पसंद आए। तो आप अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर किया करें, और अगर आपको लगे कि आपके किसी दोस्त को भी ये ट्रैवल व्लॉग्स पसंद आएंगे तो आप उनसे भी इनको शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।